जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। फिर बोलिए एक बार या रसूल अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती शादाब साहब किबला भी तशरीफ ला चुके हैं। सब लोग फिर बोलिए एक बार या रसूल अल्लाह। ये उलमा इकराम की महफिल है और ये जो प्रोग्राम है मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा, जिसमें आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाइए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। आलिम बनाएंगे, कारी बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, फ़ायदा मिलेगा क्या? इससे सबसे मेन ये है कि जब एक आलिम बन जाता है उससे अच्छे और बुरे की समझ पैदा हो जाती है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं अगर उलमा ना होते तो लोग जानवरों और चौपाहों की तरह जिंदगी गुजारते। हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये ताबई हैं, बहुत पाक के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के मुकद्दस वली। आप फरमाते अगर आलिम ना होते तो लोग जानवरों और चौपायों की तरह जिंदगी गुजारते, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस दौर में नबी तो है नहीं, सहाबा है नहीं, नबी है नहीं, सहाबा है नहीं, तो नबी का दीन आप तक हम तक पहुंचाने के लिए कौन आएगा? अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो उलमा ही तो लोगों तक दीन की बात पहुंचाएंगे, मुस्तफ़ा का फरमान पहुंचाएंगे, उलमा पहुंचाएंगे। मैं मोहब्बत के साथ थोड़ी गुफ्तगू बढ़ाऊं, फिर इल्म पर कुछ गुफ्तगू करूं। सब लोग जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। सबसे पहले जरूरी है मोहब्बत, उस मोहब्बत का नाम है मोहब्बत रसूल। इल्म भी बाद में है, कुरान भी बाद में है, हदीस भी बाद में है, क्योंकि दुनिया में कुरान पहले नहीं आया, कुरान वाला पहले आया। हदीस बाद में आई है, हदीस वाला पहले आया है। सुन्नत बाद में आई है, सुन्नत वाला पहले आया है। वो कौन है? वो मेरे और आपके आका की जात है। सब लोग जी लगा के बोले तो फिर आरिफ रज़ा कुरैशी हिंदुस्तान भर में जिस अंदाज से बात करने का आती, उस अंदाज से कुछ बयान करूं। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। आज के इस दौर में उलमा से सिर्फ दुआएं चाहिए, उलमा खामोश रहें, सिर्फ दुआएं देते रहें काफी है। आप लोग सिर्फ अपनी जुबान से सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे, इंशाअल्लाह मजा आएगा। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों, आज पूछा जाए आप हुजूर से कितना प्यार करते हैं, तो हर एक बंदा कहेगा मैं हुजूर से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं आका सैयद कौनैन के गुलामों, और अगर पूछा जाए आप मोमिन हैं, कहेगा हर बंदा हाँ। कुरैशी साहब एक ऐसा सवाल कर रहे हैं, अगर मोमिन नहीं होते तो गुलशन मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, गुलशन मुस्तफ़ा मदरसे के दस्तारबंदी के प्रोग्राम में कैसे आते? मैंने कहा तेरे मोमिन होने के लिए कोई दलील भी है? बोले हाँ कुरैशी साहब हमारे पास दलील है। मैंने कहा वो दलील तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास दलील सबसे पहली ये है कि हम नबी का कलमा पढ़ते हैं। मैंने कहा कौन सा नबी का कलमा? बोले वो नबी का कलमा मैं भी आप तक पहुंचाता हूँ, हुजूर का वो कलमा। ये वो कलमा है मेरे आका सैयद कौनैन के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरे आका हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, मालदा पाड़ा के जिंदा दिल बिहार और बंगाल वालों, मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, ये वो कलमा है काफिर पढ़े दिल से मोमिन हो जाए, और मोमिन पढ़े ईमान में कोई कमी हो गई हो, कलमा पढ़ेगा पक्का मोमिन हो जाएगा, पक्का मोमिन हो जाएगा। मैंने कहा वो कलमा तूने पढ़ा है, सब लोग मेरे साथ में भी पढ़ लें। उस कलमे का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने
कहा ये कलमा पढ़ लिया है? बोला हाँ मैंने ये कलमा पढ़ा है। मैंने कहा सिर्फ कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं हो सकता है। बोले अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह है वो वहदहू ला शरीक है। नबी के फरमाने से हमने मान लिया, मुस्तफ़ा ने बताया, हमने माना अल्लाह एक है। नबी ने फरमाया उसका कोई शरीक नहीं है, हमने मान लिया है। मैंने कहा तूने माना अल्लाह के नबी के बताए से, और क्या माना है? बोले नबी ने फरमाया आसमानी किताबें हैं 4 मशहूर किताबें, इसके अलावा सहीफे भी आसमां से नाजिल हुए 4 मगर मशहूर किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। नबी ने फरमाया हमने माना। मुस्तफ़ा ने फरमाया शबे मेराज में अल्लाह ने मुझे 50 वक्त की नमाज अदा फरमाई। अल्लाह ने मुझे तोहफा मेरी उम्मत के लिए मुझे शबे मेराज दिया। जनाबे मूसा ने रोका, ओ अल्लाह के लजपाल नबी सैयदे कौनैन, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, रब की बारगाह में जाए कमी करवा ले। हजरत मूसा अलैहि सलाम के कहने पे मेरे मुस्तफ़ा 9 बार गए, तो बाहर गए। मुस्तफ़ा 45 कम कराई। रब ने फरमाया महबूब सोनिया 45 कम कर दिए, 5 तेरा उम्मती पड़ेगा, सवाब 50 का दूंगा। नबी ने फरमाया नमाज फर्ज है, हमने नबी के कहने से मान लिया है। मुस्तफ़ा ने फरमाया मैदान महशर कायम होना है, हमने नबी के कहने से माना। मुस्तफ़ा ने फरमाया क़यामत आएगी, हमने मान लिया है। मुस्तफ़ा ने फरमाया जन्नत है, हमने माना है। नबी ने फरमाया दोज़ख है, हमने माना है। अच्छे अमाल करने वाले जन्नत में भेजे जाएंगे, बुरे अमाल करने वाले जहन्नम में फेंके जाएंगे। मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह एक है, हमने नबी के कहने से माना है। कौन सा अल्लाह? मेरे आका के गुलामों, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। हमने तो उसे बिन देखे खुदा मान लिया, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। मैंने कहा ये सारे शराइत मजहब इस्लाम में ज़रूरी है, ये शरीयत के कवानीन हैं, मगर एक और बड़ा कानून है जो सबसे ज़रूरी है। जब तक वो कानून शामिल नहीं करोगे, जब तक वो साथ नहीं लोगे, न नमाज तेरी कबूल, न तेरा रोज़ा कबूल, न तेरा हज कबूल, न तेरा चंदा देना कबूल है, कोई इबादत और रियाजत कबूल नहीं। बोले वो क्या है? मैंने कहा उसी का नाम है मोहब्बते रसूल। उसका नाम है क्या? है क्या? मोहब्बते रसूल की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। जब तक नबी का प्यार नहीं, नबी से मोहब्बत नहीं, ईमान, रोजा, ज़कात, हज, कोई काम कबूल नहीं। नबी का प्यार नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं। कर देता कुरैशी साहब ये आपने कैसी बात कही, नबी से प्यार नहीं, सारा काम कबूल नहीं। मैंने कहा आरिफ रजा कुरैशी तुझे पता नहीं है किस शहर से ताल्लुक रखता है? उस शहर और जिले से ताल्लुक रखता है जिसका ताल्लुक इमाम इश्क व मोहब्बत से है, आला हजरत से है। आला हजरत का नाम आया और सुन्नी इतना खामोश रहे। कितने लोग आला हजरत वाले हैं? ऑपरेटर साहब ये मैच डिस्टर्ब कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार सीटी नहीं मारना चाहिए। सब लोग बोले सुभान अल्लाह और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। आला हजरत वाले कितने हैं? सब आला हजरत वाले हैं। मैंने कहा आला हजरत वाले बात हवाओं में नहीं करके जाते, वो दलील के साथ बात करते हैं।
आरिफ रजा कुरैशी, तू चाहेगा दलील मांगे नबी की मोहब्बत पे तुझे दलील मिले, बोले दे दलील। मैंने कहा लो सुन ले दलील। आरिफ रजा कुरैशी तुझे दलील देगा। तुझे कुरान से चाहिए कुरान से मिलेगी, हदीस से चाहिए हदीस से मिलेगी। मेरे आका के गुलामों बोले कुरान से दे। मैंने कहा पहले हदीस से ले दलील। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका सैयद कौनैन एक बार जनाब उमर फारूक आजम सरकार की बारगाह में मेरे आका सैयद कौनैन करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे यार उमर, ये बता तू मुझसे कितना प्यार करता। उमर कितना प्यार करते हो? कौन उमर? वो मेरे नबी का यार उमर। मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ लिया, तब तक कलमा नहीं पढ़ा था। जिस रास्ते से गुजरते थे मोमिन देखते थे, मुसलमान देखते थे, डर की वजह से घरों में चले जाते थे। लेकिन जिस उमर ने कलमा हुजूर का पढ़ लिया जिस तारीख से, अब काफिर देखते हैं डर के वजह से घर में चले जाते हैं। वही मेरे नबी का यार उमर है, ओ कितना जलीलुल कद्र सियाबी है। मेरे आका ने फरमाया गुलामों, मेरे उम्मतियों, जब जब भी दुआएं मांगा करो, उन दुआओं में मेरे यार उमर का नाम ले लिया करो। उन दुआओं में उमर का नाम ले लिया करो। मैंने आलम तसव्वुर और तखय्युल में अपने प्यारे नबी की बारगाह में अर्जी लगाई, करीम आका या रसूल अल्लाह, उमर का नाम लेंगे फायदा क्या मिलेगा? मेरे आका फरमाते फायदा ये मिलेगा, और जगह दुआएं मांगो, मदरसे में दुआएं मांगो, मस्जिद में दुआएं मांगो, जब जी चाहे जिस जगह भी दिल चाहे दुआएं मांगो। लेकिन जब मेरे यार उमर का नाम ले लोगे और जगह दुआएं मांगो, कोई जमानत तो गारंटी नहीं, दुआ कबूल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन मेरे यार उमर का नाम ले लोगे, गारंटी मैं मोहम्मद ले रहा हूं, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा मेरे आका के गुलामों। तो मैंने कहा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला की दुआ से फायदा ये, वही उमर। मेरे आका ने फरमाया उमर कितना प्यार करते हो? जनाब उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अपनी जान के अलावा हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूं। या रसूल अल्लाह, सिर्फ अपनी जान को छोड़कर हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ। मेरे आका ने इतना सुना, सरकार फरमाते हैं फौरन हदीस अब जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मैंने कल एतराज करने वाले सवाल का जवाब सुन ले। मेरे आका ने फरमाया ओ उमर, तू कहता है मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे प्यार, हर चीज से बढ़ के प्यार करता हूँ, मगर अपनी जान से आपसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे आका करीम सैयद कौनैन ने इतना सुना, सरकार फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। मेरे आका फरमाते हैं ओ गुलामों, मेरे उम्मतियों सुन लो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। मेरे आका फरमाते हैं तुम में से कोई बंदा पक्का मोमिन तब तक हो नहीं सकता है जब तक वो अपनी बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, दुनिया के तमाम लोगों से बढ़कर मुझ मोहम्मद से प्यार नहीं कर लेगा, वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। तो हमें जरूरत है इस बात की कि हमें हुजूर से पक्की मोहब्बत करना पड़ेगी, और जब हमें पक्की मोहब्बत होगी तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। जब ईमान मुकम्मल होगा, अब मदरसे में ताबुन करेंगे तब भी फायदा होगा, मस्जिद में ताबुन करेंगे तब भी फायदा होगा, आप मस्जिद में ताबुन करेंगे तब भी फायदा होगा। सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अपने मौजू की तरफ आऊँ। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, सब लोग ज़ौक़ का इज़हार करें तो मैं कुरान को कुरान के अंदाज में पढ़ने की कोशिश करूँ। सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। আপনারা কেউ জেন না হাজরাতের পরে বাংলা বোকারির খুব ভালো বোকারির আছে, আপনারা কেউ জেন না বাড়ি হাজরাতের পরে খুব সুন্দর বাংলা বোকারির আছে, তারপরে দস্তারবন্দি হবে।
আপনাদের অনুরোধ আপনারা কেউ বাড়ি যেন না। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं आपकी समझ में आ रहा है? उर्दू समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कितनी समझते हैं? आ रही समझ में? कितने लोगों की समझ आ रही? आ रहा है ना? तो सब लोग बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक बार थोड़ा धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह, अरे और धीरे बोलिए सुभान अल्लाह, बिल्कुल धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने धीरे बोलने को कहा, इतनी तेज आवाज निकाल रहे हैं। धीरे इसलिए कह रहा हूँ, आवाज आपकी तेज हुई, कोई पड़ोसी सुनेगा यार कितनी अच्छी आवाज है, नजर लग सकती है, इसलिए धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। नजर लग जाएगी, आवाज बचा के लेकर जा रहे हैं। अगर आवाज पे नजर लगे और नबी के नाम पे बोलने से आवाजें अगर खराब होना, तो सबसे पहले मौलवियों की आवाज खराब होगी। ये तो रातों रात कई कई घंटे, मैं आपको सच बताऊं ना, मुहर्रम से लेकर अब तक आरिफ रजा कुरैशी एक हफ्ता अपने घर नहीं बैठा है। हर दिन नबी का जिक्र करने का मुस्तफ़ा जान रहमत के सदके में मौका मिला है, हर दिन जिक्र करता है। और आज भी जैसा हर दिन बोलता है, ऐसा आज तक आपके पास आवाज पहुंच रही है। आवाज में कोई कमी तो नहीं दिख रही है? हाँ, तकरीर करने से पहले हर दिन ये लगता है आज तकरीर होगी कैसे, मगर मैं मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में लो लगाता हूँ, या रसूल अल्लाह ये काम मेरा नहीं है, सिर्फ बोलना मेरा काम है, जिक्र तो आपका, आपके परवरदिगार का करने आरिफ रजा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बात बनती रहती है। सब लोग आवाज को बचा के ना ले जाएं, जिस नबी के सदके में मिली है उसी नबी के सदके में जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। मेरा रब फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा हैं। बाज लोग क्या करते हैं, उलमा की बुराई करते हैं, उलमा की बुराई करते, इमामों की बुराई करते हैं, अपने आलिमों की बुराई करते हैं। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं जो आलिमों की बुराई करता है या आलिमों को बुरा कहता है, आप जी लगा के बोलें एक बार सुभान अल्लाह, तो मैं ये वाक़या आप तक पहुंचा दूं। कह दें सुभान अल्लाह, सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये कौन मुहद्दिस हैं? हिंदुस्तान में इल्म हदीस नहीं था, ये इन्हीं की वजह है जो हिंदुस्तान में इल्म हदीस आया। इनसे पहले इल्म हदीस हिंदुस्तान में नहीं, सबसे पहले हिंदुस्तान में हदीस का इल्म लाने वाले मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं जो उलमा को बुरा कहता है, जो आलिम की बुराई करता है, अल्लाह ताला 10 नस्लों तक उसके घरों में आलिम पैदा नहीं फरमाता है। जो आलिम की बुराई करता है 10 नस्लों तक उसके नस्लों में कभी आलिम नहीं बनता है। हाँ, इसलिए आलिमों की बुराई मत किया करो। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं जो आलिम की बुराई करे, जो आलिम को बुरा कहे, याद रखना मर जाए, मरने के बाद उसकी कब्र में उसे दफना दिया जाए, कुछ दिनों के बाद जाओ कब्र को खोद के देखो, और उसकी कब्र को जब लिटाया जाता है बंदे को, जब मर जाता है, मुर्दा होता है, मैयत होती है, तो उसका मुंह किधर किया जाता है? किधर किया जाता है? किधर? अरे बंगला में कोई काबे को कुछ और बोलते हैं क्या? काबा ही बोलते हैं ना, तो किधर किया जाता है? काबे की तरफ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते उसकी कब्र को खोदा जाए, जो आलिम की बुराई करता रहा, जो चौराहों पे बैठ के, जो सड़कों पे बैठ के, जो दुकानों पे बैठ के, जो पंचायत लगा लगा के आलिम में ये कमी, ये मौलवी में कमी है, ये आलिम में ये कमी, ये ऐब है, ये कमियां हैं, जो आलिमों में ऐब वो कमी तलाश करता है, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं उसकी कब्र को खोद के देखा जाए तो उसका चेहरा काबे से फेर दिया जाता। जब उसकी कब्र को खोद के देखा जाएगा तो उसका चेहरा काबे से फेर दिया जाएगा। इसलिए आलिमों की बुराई मत किया करो,
आलिमों की बुराई करने से फायदा नहीं। ये आलिम कौन है? मेरे आका के गुलामों, अल-उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। दुनिया में हर बंदा किसी को अफजल कहता है, कोई किसी को अफजल कहे, कोई किसी को बेहतर कहे। दुनिया में लोग उसे बेहतर कहते जिसके पास में लग्जरी कार मौजूद है, जिसके पास बैंक बैलेंस मौजूद, जिसके पास बेहतरीन कोठियां मौजूद, जिसके पास में बंगला है, जिसके पास में बेहतरीन एयर कंडीशन रूमों में जिंदगी गुजारता है, जिसके पास 4-5 लोग आगे चलते 4 पीछे चलते हैं, चारों तरफ सेफ्टी के साथ चलते हैं, जो जिंदगी बड़ी आलीशान दुनिया में गुजारता है। हर एक बंदे से जिससे पूछा जाए ये कौन है, कहा जाएगा, हर बंदा जवाब देगा यार जिंदगी तो इसकी है, मजे तो इसके हैं, बेहतर इंसान ये। लेकिन ये मैंने किससे पूछा? तुमने पूछा सिर्फ उस बंदे से जो सड़कों पे टहलता है, जो दुनिया भी समझ रखता है, जो दुनिया भी फिक्र रखता है, जो दुनिया में चंद लोगों को देख के बोलता है। आइए सैयदे कौनैन की बारगाह में चलते हैं। आलम तसव्वुर व तखय्युल में मैंने अपने आका की बारगाह में अर्जी लगाई। मैंने कहा करीम आका, आप बताएं आपकी निगाह में बेहतर कौन है? मेरे आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आका फरमाते तुम सब में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। दुनिया किसी को बेहतर कहे, मगर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान दूसरों को पढ़ाता है।